हाँ, तो मिस्टर सौरभ कुमार, आज हम लोग बायोलॉजी के विषय में कुछ बातचीत करेंगे। बताइएगा हमें आप, कुछ हम पूछना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ तक हम लोग बातचीत कर लिए थे? तो कुछ विषय पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पहले हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। बताइए, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में क्या क्या समझते हैं, या राइबोसोम के बारे में बताइए। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और क्या पता है? राइबोसोम अंतःपर्दवीय जालिका के ऊपर रहते हैं। ये जो अंतःपर्दवीय जालिका है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। यह जाल नहीं पता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में नहीं है पता कुछ हैं? अरे, अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में नहीं है पता? पता है तो बताओ जोर से। जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं का घना जाल होता है। इसी जालिका को अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं। कैसा जाल होता है? अनियमित। ये बताना है ना कि अनियमित जाल होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अंतःपर्दवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बारे में और बताइए। यह दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी एवं चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। चिकनी वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, यानी चिकनी यानी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है वसा और कोलेस्ट्रॉल के संवहन में भाग लेता है। और खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है, इसमें लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली क्या होता है बताइए तो फिर से एक बार। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के चारों ओर से बनी लचीली, मुलायम एवं पतली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और क्या समझते हो उसके बारे में, और बताओ। यह अर्धपारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या होता है अर्धपारगम्य का मतलब? ये अपने अंदर किसी चीज को जाने देती है। क्या? साफ साफ बोलो। ये अपने अंदर सिलेक्टेड चीज को जाने देती है। सेलेक्टेड मतलब चुना हुआ। ठीक है, यानी यह अपने अंदर सभी चीज़ों को नहीं जाने देते, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। वैसे और इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? वो प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अच्छा, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। पादप कोशिका। जो जीन होते हैं, जीन किसका बने होते हैं? DNA के खंड। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसके बारे में पता है? लाइसोसोम के बारे में बताइए तो। अच्छा, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या होता है इसके बारे में बताओ, कुछ पता है इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में? लाइसोसोम का खोज DDBA ने किया था। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये बात तो हम समझ गए कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको आत्महत्या की थैली कहा क्यों जाता है, हम ये जानना चाहते हैं। ये नहीं पता है आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? नहीं बताया गया है क्लास में? क्लास में बताया गया है कि नहीं बताया गया है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? ये कोशिकांग है, यानी कोशिका अंगक है। इसका मतलब अध्ययन बढ़िया से नहीं कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, कोशिका भित्ति होती है। पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है? ये अपने अंदर सभी
पदार्थों को जाने देती है। ये कोशिका भित्ति मतलब जो और इसके बारे में कुछ बताओ, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, क्या है, कुछ पता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर से बनी मोटी एवं कड़ी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। हाँ हाँ ठीक, और यह पारगम्य होती है। और अरे कुछ ना कुछ को तो बनी होगी। हाँ, यह प्रोटीन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की। कोशिका भित्ति। फिर सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है ये बताइए। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। फिर बोल रहे हैं कुछ से कुछ। ठीक है, आगे हम पूछना चाहते हैं कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले और नियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। वेरी गुड, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अच्छा, ये रंगीन प्लास्टिक किसको कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। रंगीन प्लास्टिक क्रोमोसोम होता है? रंगीन। ये क्या होता है रंगीन प्लास्टिक, ये बताओ हमको। रंगीन प्लास्टिक प्लास्टिक मतलब लवक होता है। और ये लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ये बताना है ना कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। हाँ हाँ, ल्यूकोप्लास्ट। वेरी गुड। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब बताइए क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग देता है और प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और पत्तियों को हरा रंग देता है। ठीक है, ये होगा क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यही ना? अब बताइए क्लोरोप्लास्ट के बाद क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट बीज एवं पौधों को क्या करता है बताइए? ये विभिन्न रंग प्रदान करता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, ये बीज को जो है सो रंग प्रदान करता है कि हरा होगा, पीला होगा, काला होगा या नीला होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है बताइए? ये रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। और ये श्वेत और नारंगी कलर का होता है। ये श्वेत और नारंगी कलर का होता है। ये कहाँ होता है हम ये जानना चाहते हैं। पेड़ के छिप पर होता है कि जड़ में होता है कि बीज में होता है? इसका क्या काम है ये न बताना है, क्या काम है इसका बताइए। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? ल्यूकोप्लास्ट का कुछ काम होगा ना। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है ये बताइए। ल्यूकोप्लास्ट जो है पौधे के जड़ में पाए जाते हैं और खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। क्या एक प्रश्न और बताइए। क्वेश्चन है इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? ऑप्शन है इसमें केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पारगम्य है कि अर्ध पारगम्य है? पारगम्य। पारगम्य है, चयनात्मक पारगम्य है, मतलब अर्ध पारगम्य भी है। केवल पारगम्य किसको कहेंगे हम? केवल पारगम्य जो पारगम्य होगा, जो अपने अंदर सभी पदार्थों को जाने। वो कौन सा चीज है वो जो अपने अंदर सब पदार्थ को जाने देते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है। ठीक है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्या टोनोप्लास्ट का नाम सुने हैं? टोनोप्लास्ट राजधानी में पाया जाता है। टोनोप्लास्ट राजधानी बताइए तो इसके बारे में, टोनोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा क्या होता है? टोनोप्लास्ट के बारे में हमको बताइए थोड़ा कोशिका सा। की राजधानी के चारों ओर से घिरी बोलिए, झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक बार और बोलिए, जोर से बोलिए। कोशिका राजधानी के चारों ओर से घिरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी गुड। ये राजधानी मतलब किस किस में होता है? हम लोग में राजधानी है क्या? हाँ। और जंतु में? जंतु में। पेड़ पौधा में? पेड़ पौधा। ये राजधानी बड़ी छोटी होती है क्या? बड़ी छोटी है। होती है। हाँ। कहाँ होती है बड़ी, कहाँ होती है छोटी?
जंतु में छोटी होती है और पेड़ पौधों में बड़ी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा बात। पादप कोशिका में ये बड़ी होती है। इसमें क्या रहता है पता है? कोशिका रस भरी रहती है। कोशिका रस भरी रहती है, वेरी गुड। यानी इसमें जो है सो कोशिका रस भरी रहती है। बहुत सुंदर बात है। कुछ और हम जानना चाहते हैं, थोड़ा बढ़िया से बताइएगा। हाँ, प्रश्न ये था, प्रश्न के हिसाब जानेंगे, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा। विसरण के बारे में बता सकते हैं कुछ? विसरण बताइए तो। ठोस द्रव्य एवं गैस को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली कोई बात नहीं, बोलिए, कोई गति दिक्कत को नहीं। विसरण क्रिया कहते हैं। विसरण कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित। कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। परासरण द्वारा। अच्छा, हम जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन तो कुछ पूछ लिए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। गुणसूत्र यह बेलनाकार होता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। बोलो। नंबर 1, इसके 3 भाग होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं? इसके 3 भाग। मतलब गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। बताइए 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स। मतलब पेलिकल होता है, मैट्रिक्स होता है और क्रोमैटिड्स होता है। पेलिकल के बारे में बताइए कि पेलिकल क्या है? क्रोमोसोम की चारों ओर से बनी। ठीक है। क्रोमोसोम के जो सबसे बाहरी आवरण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेलिकल कहते हैं। पेलिकल का। पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक। मैट्रिक्स के अंदर पूरे क्रोमोसोम की पूरी लंबाई की बनी 2 समानांतर धागे के समान जो रचना होती है, 2 रचना होती है, उसे क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमैटिड्स कहते हैं। उसी को हम अर्धगुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किसका बना होता है, इसके बारे में बताइए। ये डीएनए भी होता है क्या इसमें? डीएनए और हिस्टोज की बनी होती है। डीएनए किसकी बनी होती है? डीएनए कि क्रोमैटिड? क्रोमैटिड डीएनए और हिस्टोज की बनी होती है। हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मतलब 46। ठीक है। अच्छा, 1-2 प्रश्न और बता दीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बता दीजिए थोड़ा हमको। ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक नहीं पता है? बताइए, कोई बात नहीं, बताइए, गलती ही बताइए। क्या होता है प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक में नहीं, होता क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या, पर हम ये जानना चाहते हैं क्या है ये। कुछ तो होगा ना, ये क्या है? कोशिका है। हाँ, तो बोलो ना, कोशिका को क्या किया गया ये तो बताओ मुझे। कोशिका को 2 भागों में बांटा है। कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बताइए प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। ठीक, और केंद्रक उपस्थित रहता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है। और बताइए। और नहीं पता है? एक ही बात पता है, केंद्रक उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है। इसमें 1 या 2 क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और बताइए। और यह 1 से 10 यूएम तक होता है। म्यू तक होता है। और यह यूकैरियोटिक 5 से लेकर 100 म्यू तक होता है। ठीक है, और क्या पता है बताइए। चलिए, ठीक है,
कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। इसको और बढ़िया से करिए, अच्छा से नहीं हुआ है। अगर हम कुछ पूछते हैं तो उसका जो है सो डीपली बताना है और बढ़िया से बताना है। इस प्रकार से नहीं कि सोच रहे हैं फिर बोलेंगे। इतना बढ़िया से अध्ययन कीजिए कि हम आसानी से किसी भी चीज़ को बता सकें और उसको हम हल कर सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।